तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसने मेरी नीट प्रिपरेशन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। लेकिन उससे पहले इट्स टाइम टू गिव यू ऑल माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ खुशी विश्वास एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली और इस साल के नीट यूजी एग्जामिनेशन में आई स्कोर्ड 656 आउट ऑफ 720 एंड इट वॉज माई सेकेंड ड्रॉप एंड थर्ड अटेम्प्ट। वैसे तो मेरी नीट जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस रहे और मैंने काफ़ी कुछ नया सीखा, बट द वन थिंग जिसने सिंगल हैंडेडली मेरी प्रिपरेशन को बूस्ट किया वो था साइमल्टेनियस रिविजन। हमें हमेशा लगने लगता है कि एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम रिविजन करेंगे और टेस्ट्स देंगे, एंड दैट्स अ बेसिक स्ट्रैटेजी जो हम सबके दिमाग में होती है। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की लाइफ में ये दिन कभी आ ही नहीं पाता कि उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, एंड मोर ओवर जो पुराना पढ़ा है वो भी दिमाग से फेंट होने लगता है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर इन अ कंफ्यूजन कि हम आगे का सिलेबस कंप्लीट करें या पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करें, और इसी प्रेशर में हम हार मानकर अपनी प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं एंड वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अनदर ड्रॉप। सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन यू शुड प्रैक्टिस साइमल्टेनियस रिविजन। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस तो एक ही बार कंप्लीट होगा, बट टिल द टाइम यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस आपका हर एक चैप्टर 3 से 4 बार रिवाइज हो चुका होगा। तो इस टेक्निक में 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, जब आपका चैप्टर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर एंड इट्स योर फर्स्ट लेक्चर, तो आप लेक्चर देखो और नोट्स बनाओ। जब आपका लेक्चर हो जाए उसके बाद रिवाइज द सेम लेक्चर फ्रॉम द नोट्स। जितने फॉर्मूलाज हैं उसे अच्छे से याद करके सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में बन गए वो आपसे सेकेंड टाइम भी बन जाएंगे, सो डोंट केयर मच अबाउट दैम। बट जिन क्वेश्चन में आप अटके या आपको प्रॉब्लम आई उन्हें आप स्टार मार्क कर दीजिए ताकि आप उन्हें बाद में बार बार प्रैक्टिस करके अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बना सकें। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन क्वेश्चंस को आप डीपली एनालाइज करो कि आपको उसमें मिस्टेक क्या थी, या तो आप किसी थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं लगा पाए या फिर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। सो सी द सोल्यूशन एंड रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम, and this is how you will revise the full lecture actively. Then comes the second day. Second day में आप second lecture लोगे, but after taking that you have to revise the first lecture and the second lecture. अब आप first lecture को slightly revise कर सकते हैं जिसमें आप important topics और star mark question को ही practice करो, but your main focus should be on the second lecture जिसको आपको properly revise करना है. Then on the third day repeat the same process. रिवाइज ऑल द 3 लेक्चर्स। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप लेक्चर वाइज चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपका स्टार्टिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड स्टार्टिंग क्रिएट्स द बेस ऑफ द फुल चैप्टर, जिसकी वजह से आपका उस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा। नाउ नंबर 2, जब आपने सारे लेक्चर्स ले लिए और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद एक दिन लगाकर रिवाइज द होल चैप्टर इन वन गो। इससे क्या होगा कि चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स के बीच में आपको कनेक्टिविटी फील होगी, विच विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। आप चाहें तो एक स्टेप में आप शॉर्ट नोट्स ही बना सकते हैं। अब शॉर्ट नोट्स आपको फ्यूचर रिविजन में तो काम आएंगे ही, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट है वो प्रोसेस जिसमें आप एक बड़े से चैप्टर को समझकर एक पेज में कंसाइज करके लिखते हैं। दिस क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। अब इन 2 स्टेप्स के बाद आपका पूरा चैप्टर दिमाग में अच्छे से सेट हो चुका है। Now your main focus should be कि आपके वो दिमाग से निकले ना, and for that comes the number 3, that is repeated revision. देखो, it's a fact कि जितने कम इंटरवल में आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं उतना कम समय लगता है आपको उसे समझने में। तो जब भी आपको लगे कि आप एक टॉपिक को भूल रहे हैं, then and there revise the full chapter, and this used to be very effective for me. फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैट्स और उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं यूज हुआ है, तो उस वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को फ्रेशन करने के लिए आई विल रिवाइज द फुल चैप्टर। तो इससे क्या हुआ, मेरा इलेक्ट्रोस्टैट्स और वर्क पावर एनर्जी दोनों चैप्टर एक साथ रिवाइज हो गया, एंड दिस इज व्हाट यू ऑल शुड डू। इतनी बार भी आप एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ को अपने माइंडसेट में रखिए कि आपको जो टाइम लग रहा है रिविजन में उसको कम करते हुए जाना है, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर बिफोर द एग्जाम यू कैन रिवाइज द फुल चैप्टर इन 15 to 20 मिनट्स। तो जैसे जैसे आपका रिविजन नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ रहा है आपको ड्यूरेशन ऑफ रिविजन कम करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।
अब आपको आपकी प्रिपरेशन में जिन भी चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ रही है उनके बारे में हम डिटेल्ड वीडियोस में डिस्कशन करेंगे. सो कमेंट डाउन योर आइडियाज़ फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.